हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल मैं जो जैसे आप लोगों को बताई थी स्टूडेंट, टॉपिक मेरी थी, आप लोगों को याद होगा, DPSP, ठीक ना। उसी से रिलेटेड एक पार्ट है जो मैं कल ना बता पाई, और आज मैं बताऊंगी आपको। वही है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक ना। ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य है स्टूडेंट, ठीक। फंडामेंटल राइट्स तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ये देखो, फंड ई से DPSP से रिलेटेड है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट होते हैं ना, ये पार्ट आपके ना पार्ट 4 में ही आते हैं, ठीक ना। और ये आर्टिकल जो होती है स्टूडेंट, आर्टिकल लिख लो। आर्टिकल जो होते हैं ना, ये आर्टिकल आपके 51A में ही आते हैं, अब 51A में आते हैं, ठीक। और ये ना एक आपका करप्शन हुआ था, जैसे इसमें 42 का जो आपका संशोधन हुआ था, जैसे संशोधन हुआ था, ठीक ना। संशोधन हुआ था ये 1976 के बाद, ठीक ना। बाद इसको क्या किया गया था, बाद इसको ऐड किया गया था, ठीक, ऐड किया गया। और ये जो समिति की सिफारिश, किसके समिति के सिफारिश पे, कम्युनिटी के सिफारिश पे बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कम्युनिटी की मतलब की सिफारिश पे बनी थी, वो सरदार देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनी, ठीक ना। और वर्तमान में अब इसको जो प्रेजेंट टाइम में कितने, इसके मतलब वर्तमान में कितने हैं, तो प्रेजेंट टाइम ना, ठीक ना, टाइम जो आपके प्रेजेंट टाइम में आपके जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो 11 है। पहले कितने थे? पास्ट में अगर आपको बताऊं तो 10 थे, ठीक ना। और अब मैं वही बात करूंगी जो आपके 11 है, इसको ही एक्सप्लेनेशन करूंगी, इसका डिस्क्राइब करूंगी, ठीक। आगे अब जैसे देखो स्टूडेंट, इसमें पहला जैसे फर्स्ट है, मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि फर्स्ट जो इसमें बताया गया है कि जो आपके प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। राष्ट्रगान का आदर करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगानों का भी उसके साथ में आदर करें, ठीक। और इसके बाद देखो दूसरा में फिर क्या बताया गया है कि दूसरे में बात ये बताई गई है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें और उच्च आदर्शों को हृदय के संयोग रखें और उनका क्या करें, पालन करें, ठीक, पालन करें। ये बताया गया है दूसरे में आपको। फिर इसके बाद देखो तीसरे में क्या बताई गई है, तीसरे में बताया गया कि स्वतंत्र भारत की प्रभुत्ता, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, प्रभुत्ता। कभी कभी पूछा भी जाता है, ठीक है ना। प्रभुत्ता हो गया और एकता, प्रभुत्ता, एकता, अखंडता, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, की रक्षा करें, ठीक ना, रक्षा करें और उसका क्या करें, और छोड़े, मतलब कि पालन करें उसको, छोड़े रखें, ठीक ना, करें, ठीक, ये होता है, ठीक। इसके बाद है आपका जो देश की रक्षा करें, और 4 में जो आता है ना, 4 में उसका है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। फिर इसके बाद आपका 5 में जो आता है स्टूडेंट, तो क्या आता है, तो 5 में जो आपका आता है ना, वो आता है कि भारत के सभी लोगों की मतलब कि समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। सबके, कोई भी आप कोई भी चीज का आप मतलब फॉर्मेशन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या कोई भी चीज की आप न्यू डाल रहे हो, तो उसमें क्या है कि सबके मतलब कि एज ए सिमिलर, सबके साथ में उसके निर्णय को लेकर के, सबके डिसीजन को, नहीं कि अपने डिसीजन से उसको बना दो ना, सबके डिसीजन को लेकर के फिर उसको आपको आगे क्या प्रेफर करना है, ठीक है। अब इसके बाद 6 वाले में क्या आता है कि जैसे हमारी जो साझी मतलब कि पार्टिसिपेशन वाली जो होती है ना, संस्कृति कल्चर की गौरवशाली जो आपकी ये परंपरा होती है, ट्रेडिशनल होती है, का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, ठीक ना, परीक्षण करें। और प्राकृतिक, अब देखो 7वें में बताया गया कि जो आपकी प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल, ठीक ना,
नेचुरल नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और इसका संवर्धन करें, ठीक ना, और मतलब इसको फॉलो भी करें, ठीक। अब इसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावनाओं का विकास करें। ये आपका ना 8 में बताया गया है कि जो आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब साइंटिफिक दृष्टिकोण से, और आपके जो ज्ञानार्जन की मतलब आप ज्ञान जैसे भी अडॉप्ट करते हो उसकी भावना का विकास, डेवलपमेंट करो, ठीक ना, डेवलपमेंट करो, ठीक, डेवलपमेंट करो। फिर इसके बाद आपकी जो 9 वाली आती है स्टूडेंट, इसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक मतलब क्या होता है, सभी जगह पे, मान लो ये प्लेसेस है, कोई ये प्लेस है, सपोज डेट कोई प्लेस है, ठीक ना, अब यहाँ पे कोई चीज है जो सबको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, सबके लिए एडवांटेज है, ठीक ना, तो आप ये नहीं है कि कोई एक मतलब कि एक ही पर्सन के लिए ये एक मतलब रिस्पॉन्सिबल है कि वही इसका प्रोटेक्शन करेगा, वही इसको जो कुछ भी करना है, जो इसमें मरम्मत करवानी है वही करेगा। नहीं, अगर आपको भी इससे बेनिफिट हो रही है तो आप भी इसका मतलब क्या करो, इसको मतलब कि होता है ना कि एक रिमीडियल प्रोसेस होता है और एक आपका डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है। तो पहले आप ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हो, डायग्नोस्टिक करवाते हो, फिर रिमीडियल करवाते हो स्टूडेंट। उसी तरह इसमें क्या करो, आप पहले उसको, आप भी उसमें कुछ मतलब कि करो, क्योंकि आपको भी और आपके समाज को भी उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, ये असलगी से क्या वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ही है, इस प्रॉपर्टी में आप सब लोग इससे क्या हो, बेनिफिशियल हो, मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, तो आपको भी इसके प्रति कुछ मतलब क्या है, सहयोग करे, करना पड़ता है, ठीक है, या करें। इसके बारे में बात की गई है 9th में। 10th में बात क्या की गई है कि जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक, मतलब कि जो प्राइवेट होती है या फिर जो एज अ ग्रुप में होती है गतिविधियां, जो एक्टिविटीज एज लाइक दिस एक्टिविटीज होती हैं, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, मतलब की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास, मतलब सस्टेनेबल होता है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें उनका, ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे जो ग्रुप हो, कोलैबोरेट करके कर रहे हो ना, उसका आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो स्टूडेंट, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। फिर जैसे माता पिता, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, उनका संरक्षण द्वारा अच्छा से, अब जैसे बताया गया कि जो बच्चा भी मतलब बहुत ही प्रायोरिटी है, मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसे पढ़ने ओढ़ने की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है फ्री में, तो उसके लिए अब क्या होता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर को दिया जाता है ना बच्चा को। और ये बताया गया आपके 36 वाला जो करप्शन हुआ था, संशोधन 2002 में, इसी में ये बात क्या है, इसी में इसको ऐड किया गया, बताया गया, ये प्राइमरी शिक्षा है, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन है ये, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन इसे प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। और इसमें क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को कुछ मतलब मतलब कि पैसे वैसे और संरक्षण मदद भी की जाती है, ताकि बच्चा पढ़ सके और आपके मतलब जो सांस्कृतिक कल्चर को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो अब स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल्स ड्यूटीज क्या होती है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेनेशन रिवाइज कर देती हूँ कि जैसे देखो स्टूडेंट, क्या होता है ना कि ये पार्ट 4 में, देखो पार्ट 4 में है, और आर्टिकल आपके क्या है 51A में है, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है स्टूडेंट। और ये देखो 44 वाला जो ना 42 वाला जो संशोधन हुआ था, उसमें 1976 के बाद इसे ऐड किया गया। और ये समिति किसके सिफारिश में की गई थी, तो ये सरदार स्वर सिंह की समिति के में सिफारिश पे की गई थी। और इन प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपकी ये 11 है, ठीक है ना, पार्ट अभी जस्ट हुआ है ऐसा, ठीक है ना, ये एकदम करेंट है स्टूडेंट, ठीक है, इससे आप याद कर लेना। अब इसमें जैसे आपको क्या होता है, पहले में जैसे आपको बताया, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन और राष्ट्रीय गान का आदर ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद देश की रक्षा करें, और इसके बाद आपका स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हो, और आपको सबका मतलब कि आदर्श करें, सबकी ओपिनियन को जाने। और आपको जैसे तीसरे में बताया गया है कि मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, संप्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा और उसका पालन करें, ठीक ना। और इसके बाद देश की रक्षा करें, ठीक ना, 4th में बताया हमने कि प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री, देश की रक्षा करें, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका 5 में भारत के सभी लोगों को जो मतलब इक्वलिटी, मतलब कि समानता और प्रभुत्व का भावना का निर्माण करें। कोई चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो पहले सभी के ग्रुप में आप उससे एग्री डिसएग्री के बारे में मतलब जान लें। फिर हमारी साझी जो पार्टिसिपेशन कल्चर होती है उसके महत्व को समझें, ठीक ना। फिर उसके बारे में कुछ उसका परीक्षण करें। फिर देखो कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बताया 7th स्टेप में कि उसका रक्षा और उसका संवर्धन करें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, और संपत्ति को सुरक्षित, जो सार्वजनिक संपत्ति, इसके बारे में मैंने बहुत आपको अच्छे से
बताया कि जो मतलब कि सार्वजनिक संपत्ति होती है उसका आप क्या करें, उसको उसे सुरक्षित रखें, ठीक ना, उसे खराब ना होने दें, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर पे भी बहुत इसका ना वो क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट बहुत ही पड़ता है, ठीक ना। तो इसलिए इसकी भी आप करें। और ये जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि होती है ना, एक्टिविटीज होती है आपकी प्राइवेट हो गई और आपकी जो ग्रुप में हो गई स्टूडेंट, ठीक ना, प्राइवेट और ग्रुप में जो होती है ना, उसका आप क्या करो, सतत प्रयास करो, सस्टेनेबल आप ट्राई करो, डेवलपमेंट करो कि वो अच्छी बन सके, ठीक ना। और माता पिता को कुछ संरक्षण कंजर्वेशन के लिए कुछ मतलब उनको मतलब क्या करो, प्रोटेक्शन के लिए उनको मतलब कि कुछ मतलब सुविधाएं प्रदान करो कि 6 to 14 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। और ये आपको बताया गया आर्टिकल कितने में, तो आर्टिकल आपको ये जो आपके 86वां संशोधन हुआ था ना, ये आपके 2002 में, इसमें इसको बताया गया है, एक्सप्लेनेशन इसका किया गया है, ठीक ना। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कहीं भी आपको अगर कोई भी मिसकंसेप्शन अगर आपको बना होगा तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।